पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार से कोई भी नेता जब दिल्ली जाता है तो सबकी टकटकी लगी रहती है कि आखिर दिल्ली में वो क्या करके आ रहा है। चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, या फिर INDIA गठबंधन जो बना है उसके किसी भी नेता और किसी भी दल के दिल्ली में मीटिंग्स और मंत्रणा का कहीं ना कहीं मायने निकाला जाने लगा है। 2024 के चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली से पटना की दौड़ कर रही है और पटना अक्सर जब दिल्ली जाता है तो कोई ना कोई नया शगुफा लेकर के आता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बिहार पर अपना फोकस बना रखा है। 10 माह में 5वीं 6वीं बार अमित शाह का बिहार आना और लगातार उनके आने का मकसद सबको पता होना, लेकिन इसके साथ साथ आखिर बिहार पर फोकस इतना क्यों है ये हम लगातार बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी टकटकी लगाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ये उनका 5वां दौरा है और इससे पहले वो कई दौरे कर चुके हैं और ख़ास करके उन क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका यह कार्यक्रम लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत है। जैसा कि आप लगातार जान रहे हैं कि 2024 से पहले अलग अलग लोकसभा और उससे सटे हुए विधानसभा और जिलों में ये सूचना दी जाती है और वहाँ से लोग आते हैं और अमित शाह उस रैली को संबोधित करते हैं। आने वाला जो रैली है 5 तारीख को यानी कल, उस रैली के बाद बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट होगी। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित अन्य नेता मुजफ्फरपुर में लगातार अपना डेरा डाले हुए हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो स्पष्ट कर रही हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा बिहार पर फोकस्ड है। तो इसके पीछे का कारण है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक जगह एक खेमे में एक गठबंधन में शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परेशानी का कारण है, लेकिन अमित शाह के बिहार दौरा से ठीक पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक कमरे में बैठा करके तेजस्वी यादव ने बहुत सारी कोशिश की है। कोशिश कितना कामयाब हुई है, इस कोशिश में बाप बेटा पास हुए हैं या फेल हुए हैं ये तो पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं और बयानों में चेंजेज आ रहा है, उसके बाद से एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशान भी होना चाहिए और खुश भी होना चाहिए। अमित शाह का दौरा सबसे पहले 25 फरवरी पश्चिम बंगाल के लौरिया में जनसभा के साथ शुरू हुआ था और उसके बाद 2 अप्रैल को वो नवादा में आए थे। 29 जून को उनका दौरा लोकसभा लखीसराय मुंगेर में हुआ था। तो वहीं आपको बता दें कि झंझारपुर में उनका 16 सितंबर को हुआ था और 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में उनका दौरा है। 10 सीटों पर विशेष फोकस की गई है। हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि बिहार की 40 में से 10 ऐसी सीटें हैं जिसका पूरा का पूरा भार, हालांकि वैसे तो 50-50 बांटा गया है जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को 40 में से 10 ऐसी लोकसभा सीटों को उनके हवाले किया है जिस पर हर हाल में जीत दर्ज करनी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इन 10 सीटों में उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। किशनगंज की बात करें, नवादा की बात करें, गया, झंझारपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, वैशाली व वाल्मीकि नगर इन सीटों में शामिल हैं। इन सभी सीटों पर अमित शाह विशेष फोकस किए हुए हैं और उनकी टीम जो है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि हमारी सर्वे टीम सर्वे कर रही है। बात करें किशनगंज की तो ये सीट अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास है, जो हर हाल में अपने खेमे में लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसके लिए अपने सहयोगी दलों के तरफ से उम्मीदवारों का लिस्ट मांगा गया है, उसका चयन चल रहा है। नवादा की बात करें तो नवादा में ये सीट
लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। जो संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी थी वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी और 2019 में आपने देखा था कि नवादा के सीट के लिए कितने सारे झमेले हुए थे। गया की बात करें तो वहाँ भी वर्तमान स्थिति है कि उनके पुराने सहयोगी जो अब INDIA गठबंधन के हिस्सा हैं नीतीश कुमार, उनकी टीम ने जीता था गया की सीट, झंझारपुर की सीट, कटिहार की सीट, मुंगेर, पूर्णिया और सुपौल। खास करके अगर बात करें तो सुपौल भी एक कोसी और सीमांचल का ऐसा सीट है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट मंगाई है उस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नाम नज़र आ रहे हैं वो हैं RLJD के तरफ से लगभग उम्मीदवार तय किए जा चुके बैद्यनाथ मेहता का। इसके साथ साथ बात करें वैशाली की तो वैशाली सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी के संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में था और वर्तमान में पशुपति कुमार पारस वाले गुट के पास है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अब अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। बात मुंगेर की करें तो ललन सिंह के विरुद्ध हर हाल में इस बार जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतियां बनाई है और उसमें भी उम्मीदवारों का चयन चल रहा है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी ज़बरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू किया है। 5 से 6 नाम मंगाए गए हैं जिसमें से नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। 2 बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी नाम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मंगवाया है और पूरी तरह से उनके कार्यशैली को और उनका क्या प्रभाव है उस क्षेत्र में उस पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि झंझारपुर की बात करें, कटिहार की बात करें तो इन सभी सीटों पे अमित शाह का विशेष फोकस है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आशान्वित और जोश में है, तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के बिहार दौरा से ठीक पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का एक कमरे में बैठना और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद का नीतीश को साधने का प्रयास करना कितना सफल होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार के हर छोटी बड़ी खबरों पे है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।